सो आज का आपका टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस ngata gyusin okle namjik ngatai lungspo air bu ngatai zuxpe nangkuga leva chiknang mohala le to ngatai human respiratory tract through ngatai alveoli na leva chiknang yampo ta te lungspo ta chi chausle ngatai zuxpe tissue chupalle bosle te zuxpe tissue chupalle blip chupa tenekon lan ngis ते parla तेने कोनी ना एक्सचेंज छानोकले तेनते उनका निकारा एक्सचेंज छानोक से ना गुमाता लंग्स से ना एक्सचेंज छानोकले जो उनका पहला एक्सचेंज होगा वो कहाँ पे होगा लंग्स में होगा और जो दूसरा एक्सचेंज है वो उनके बॉडी टिश्यू या ब्लड वेसल्स और बॉडी टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होगा. ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा बहुत इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस को और थोड़ा डिटेल में करते हैं. ठीक है, चलिए तो सबसे पहले है लंग्स. तो जब हमारा जो हवा है जब हम अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जब हम उस हवा को अंदर लेते हैं तो क्या होगा. ये जो हवा जो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है वो है एल्वेलाई. तो वो कहाँ पे पहुँचेगा इन द बैक लाइक और वी कैन से सैक लाइक स्ट्रक्चर में पहुँच जाएगा जिसको हम कहते हैं एल्वेलाई. और एल्वेलाई और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है सो एज वी नो दैट द एल्वेलाई आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. ठीक है, जो कि ब्लड वेसल जो कि कहाँ है विच इज अराउंड द एल्वेलाई इनके बीच में एक्सचेंज होगा. ठीक है, अब इनके बीच में एक्सचेंज किस तरीके से होगा. वी नो दैट यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर जो है प्रेशर और वी कैन से द प्रेशर कंसंट्रेशन. ठीक है, कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम जब हवा को अंदर लेते हैं अप टू द एल्वेलाई, जब हम एल्वेलाई में जाते हैं तो हमें पता है एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है इट इज़ वेरी हाई एज कंपेयर टू द ब्लड वेसल. ठीक है, तो चलिए हम इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं. अब यहाँ पे क्या होगा जो एल्वेलाई है. ठीक है, एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू द ब्लड वेसल्स. ठीक है, द कंसंट्रेशन द पी जो है वो क्या है इट इज़ कंसीडर्ड एज द पार्शियल प्रेशर. ठीक है, तो पी वो पार्शियल प्रेशर देते हैं नोकले. ठीक है, सो पार्शियल प्रेशर जो है ब्लड वेसल में पार्शियल प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू एल्वेलाई और एल्वेलाई में ज़्यादा है. ठीक है, तो एल्वेलाई में ज़्यादा है बिकॉज दक्सर अंगतंग इनहेल चुस्ते हैं उसने ले एल्वेलाई ना चप ऑक्सीजन को लिपते चिवेजे ना एल्वेलाई ना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन वो मांग पोदू एज कम्पेयर टू ब्लड वेसल. नाउ व्हाट विल हैपन, अब ये ऑक्सीजन जो है वो मूव करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन. ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ये मैंने पहले भी बताया था. तो यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. ठीक है, तो एल्वेलाई में क्या होगा ऑक्सीजन जो है वो ब्लड वेसल्स में मूव करने लगेगा. ठीक है, और ब्लड वेसल्स में हमें पता है आरबीसी है, आरबीसी के पास हेमोग्लोबिन है, सो वो उस हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा. अब साथ साथ में क्या होगा जो ब्लड वेसल जो है वो बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड को भी वहाँ से लेके आ रहा है. ठीक है, फ्रॉम टिश्यूज. अब यहाँ पे क्या है जो पार्शियल प्रेशर है ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड का ये बहुत ज़्यादा है. ठीक है, एज कम्पेयर टू एल्वेलाई. एल्वेलाई में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है. ठीक है, तो कम होने की वजह से क्या होगा अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव करेगा इनटू द एल्वेलाई. ठीक है, फिर वो किस में जाएगा एल्वेलाई के अंदर मूव करेगा. ठीक है, एल्वेलाई नंकुगा मूव चौनगले का वेजस्ते तेने एंड लेटर ऑन एल्वेलाई से फिर हम क्या करते हैं एक्सहेल करके उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. ठीक है, so this is very simple and the exchange of gas in the alveoli and that raises the partial pressure of oxygen of the blood and lower the partial pressure of carbon dioxide. This is called as the external respiration. तो यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है वो ब्लड वेसल्स में हम राइज करवाते हैं. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ पे ब्लड वेसल्स में हम कम करवाते हैं. ठीक है, तो ते का रसोंगले एल्वेलाई नंग ngata ब्लड वेसल से पार्लमा सो इवा ngata एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जरा नोगले. ठीक है, तो तिन्ना दक्स्ता ता ngata इजुइना में तले ठाकना ऑक्सीजनेटेड ब्लड में दा
ta I thagina yutkani I oxygenated blood kun teni karale banokle ta yang loks dikherte teni ngata heart la tano heart e left side kun na le bano halale left side of the heart में जाएगा और ये जो oxygenated blood जो है it is distributed to different part of our tissue ta teni heart la kherpa I oxygenated blood po I blood vessels ko ne kara khirano ngata heart la khirano le tha heart elas manale pura ngata suko kona kone na thakskal kanbo then heart la khete then heart e oxygenated blood pole kamina oxygen gang to thala E oxygenated blood po then ke different tissue nangwa distribute janokle अब ये जाएगा ये ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा टिश्यू पे जाएगा यहाँ पे क्या होगा टिश्यू में जाने के बाद अब जो दूसरा जो एक्सचेंज होगा दैट इज बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड द टिश्यू सेल अब वो ब्लड वेसल के थ्रू कहाँ तक जाएंगे टिश्यू सेल्स तक जाएंगे है ना तो टिश्यू सेल्स तक जाने के बाद तो उनके बीच में एक्सचेंज होगा अब हमें पता है जो ब्लड वेसल्स है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है ठीक है क्योंकि वो अभी रिसेंटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को उसने लाया है ता ई विकाले ई ब्लड वेसल्स बिना का बिना ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मंगपोयुद टिश्यू सेल्स को नंकुआ ऑक्सीजन एकन some partial pressure we can say the partial pressure of oxygen of tissue cells is very low as compared to the blood vessels ठीक है क्योंकि यहाँ पे टिश्यू सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और टिश्यू सेल में ऑक्सीजन जो है वो कंटिन्यूसली यूज्ड अप हो रहा है तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है और ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है नाउ व्हाट विल हैपन अब यहाँ से अगेन डिफ्यूजन होगा द ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू द टिश्यू सेल्स so that is the movement of oxygen from high concentration to the low concentration ठीक है तो यहाँ पे मैंने एक रिस्पायरेशन का यहाँ पे रिएक्शन आप लोगों को बताया है तो इसमें क्या हो रहा है तो हमारा टिश्यू सेल्स में ये वाला रिएक्शन तो कंटिन्यूसली हो रहा है ना जहाँ पे जो ग्लूकोज है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वी नो दैट ऑक्सीजन इज कंटिन्यूसली यूटिलाइज एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन यहाँ पे कंटिन्यूसली यूज हो रहा है ठीक है ऑक्सीजन जो है वो यूज़ होता है फॉर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज ग्लूकोज को ब्रेक डाउन चिक सोंक्याकले कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी जो है वो रिलीज होगा ठीक है अब यहाँ पे देख सकते हैं अब CO2 जो है सेल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है ठीक है अब ये जो CO2 जो है ठीक है एज वी नो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन टिश्यू सेल इज़ वेरी हाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ठीक है और जो ब्लड वेसल्स में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो कंसंट्रेशन जो है वो कम है now what will happen ta tissue cells bina carbon dioxide is mangpoyut tin teu ka rakhira nokle ngata hai young blood vessels last dikhira nokle ठीक है ब्लड वेसल्स ना जुक्ति चानो बिकॉज टिश्यू सेल ना कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन मांगपो दुखले तात्यो का ना छानो ब्लड वेसल से ना कोई जुक्ति छानोकले ठीक है अब यहाँ पे ये जो एक्सचेंज है यहाँ पे काउ करले ब्लड वेसल्स नंग टिश्यू पर एक्सचेंज मसो देन ई एक्सचेंज में ना चिसोंगले यहाँ पे क्या होगा जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो है वो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो है ngata का ना ले ब्लड वेसल से ना ले ब्लड वेसल से ना मंगपोजोस ले ठीक है यहाँ पे द एक्सचेंज ऑफ गैस इन द टिश्यू दैट लोवर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द ब्लड एंड रेजेस इट टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज कॉल्ड एज द इंटरनल रेस्पिरेशन देन ई विका काउंगा द नंकु स्टेज बिका ngata मसोले और ngata ब्लड वेसल से ऑक्सीजन बोले काउंगा ता टिश्यू सुपर लेप चुसला तेने टिश्यू बिनांग ने योत कने कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन मांगपो योतले तो ngata ब्लड वेसल सुपर लेप चुसला तेने ई एक्सचेंज बांगा ता चिजरनले ई रेस्पिरेशन बा तेने ngata जरा नोकले इंटरनल रेस्पिरेशन सो इंटरनल रेस्पिरेशन इज थिंग नेले अगेन ई ब्लड बोले द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ताची वजना ई ना ब्लड वेसल्स ना सुख करती होतले कार्बन डाइऑक्साइड को ता ई ब्लड बांगा ता चिजरा नोकले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जरा नो देन ई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पो तेने यंग ngatae राइट साइड ऑफ द हार्ट लछानो देन एंड इट इज अगेन sent back to the lungs le yang loks the lungs lalam chonokle for oxygenation yang te ngata exchange chanokle carbon dioxide punangwa then ya oxygen butena chasle ठीक है so that is the exchange of gases यहाँ पे और एक चीज़ है that is जब एक्सचेंज होगा बिटवीन एल्वोलाई एंड द ब्लड वेसल एल्वोलाई और ब्लड वेसल्स के बीच में जब एक्सचेंज होता है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इनके बीच में
3 लेयर होंगे, ठीक है, लेयर सुमले चिक चिक तंग आता है ई एल्विलाई, एल्विलाई एपिथेलियम बोले, ठीक है। एल्विलाई का एपिथेलियम जो है ये है एल्विलाई का एपिथेलियम मान लेते हैं, ये एपिथेलियम है एल्विलाई जो बोले एल्विलाई एपिथेलियम, ये आता है ब्लड वेसल से एपिथेलियम बोले तेने खून इसके जुंग बिना तेने यंग आता मेम्ब्रेन जियो नकले। हमें पता है कोई सा भी एपिथेलियल टिश्यू है उसके बीच में उसके नीचे और एक लेयर होता है विच इज कॉल्ड एज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो जहाँ पे जब एक्सचेंज होगा, ठीक है, एक्सचेंज छाजाने आता ब्लड ब्लड वेसल्स नंग आता एल्विलाई पर एक्सचेंज छाजाने तेने लेयर सुम खून पार्स चुस्ते तेने एक्सचेंज होगा नकले तेन का लेयर गुने नकजना संगमे संहाला तंगता एल्विलाई एपिथेलियम बोले, ठीक है। सो जो एल्विलाई का जो एपिथेलियम है दैट इज द स्क्वायमस एपिथेलियम, ठीक है। तो हमें पता है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू स्क्वायमस क्यूबॉइडल कॉलुमिनर है ना, तो ये जो स्क्वायमस जो है वो एल्विलाई ना तो नकले। सो एल्विलाई जो एल्विलाई का स्क्वायमस एपिथेलियम है उसके थ्रू पहले पार करना पड़ेगा, फिर जाएगा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन थर्ड पे ना तेरिंगता आए ब्लड कैपिलरी से एंडोथेलियम बोले ई पा इजोपोलियर सुम्बो तेने पास होते तेने कौन ब्लड इन को गले मानोकले, ठीक है। तो चलिए इस एक्सचेंज ऑफ गैसेस को आप देखिएगा, इट इज़ वेरी इजी, बहुत ही आसान है। सो इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डू द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। तो हमें पता है देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस जिनका एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जो उनका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस तरीके से होगा, ठीक है, कौन उनको ट्रांसपोर्ट करता है, किस तरीके से उनका ट्रांसपोर्ट होता है, तो हम उसको नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।